सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के इस स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात के भुज एयरबेस पर वायु वीरों से मिले। राजनाथ सिंह ने भुज में एयरफोर्स की जमकर तारीफ की। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि ये सिंदूर सौंदर्य नहीं, शौर्य का प्रतीक है। कल श्रीनगर से भी राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया था। देखिए क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तब जब वहां पहुंचे तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की स्वदेशी शक्ति की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। इस ऑपरेशन में भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों के दम पर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए स्वदेशी हथियारों ने पाकिस्तान को दिए गए तुर्की के ड्रोन और चीन की मिसाइलों को खिलौना बना दिया। क्या है ऑपरेशन सिंदूर की कहानी और कैसे भारत ने इस अचूक रणनीति के तहत पाकिस्तान को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया, देखिए ये रिपोर्ट। बस सिर्फ एक ट्रेलर मात्र तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। तारीख 7 मई 2025, समय रात 1:05। जगह बहावलपुर, पाकिस्तान। Bravo 6, second platoon is moving. Allow me to go near your location. What's your status? रात के अंधेरे में बहावलपुर में जैश मोहम्मद के हेडक्वार्टर में उसके आतंकी जब चैन की नींद सो रहे थे तो राफेल की गर्जना और स्कैल्प मिसाइल के प्रहार ने उन आतंकवादियों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। बहावलपुर की तरह ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुजफ्फराबाद और कोटली में भी आतंकी ठिकानों पर भारत ने इसी तरह से एयर स्ट्राइक की। तारीख 7 मई 2025, जगह मरकज अब्बास, कोटली, POK। उसी रात आतंकी संगठन जैश मोहम्मद के कोटली स्थित मरकज पर भी भारत ने मिसाइल दागी और कई आतंकी मौत के आगोश में समा गए। इसी रात पाकिस्तान के पंजाब में मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय पर भी एयर स्ट्राइक की गई। सधी हुई रणनीति के साथ भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उस रात भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था और करीब 23 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था। भारत के एयर स्ट्राइक में जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर टारगेट किए गए। ये कहानी है भारत के उस पराक्रम की जिसने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता। ये कहानी है भारतीय सेना के अतुलनीय शौर्य की, जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है।
both of Pakistani attempts to hit at India largely failed. Not entirely, but largely failed. They were failures because the mass of incoming missiles and rockets and UAVs was shot down. Therefore, India said, okay, you are not listening to our message. Therefore, we are now going to escalate further and hit your nuclear storage facilities. ये वीर गाथा है भारतीय सेना के उस साहस और विजय की, जिसकी चोट को पाकिस्तान कई सालों तक सहलाता रहेगा। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। महज 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान की पूरी हेकड़ी निकल गई और वो घुटनों पर आ गया। भारत के जवाबी हमलों से पाकिस्तान में त्राही त्राही मच गई और वो खुद को बचाने के लिए दुनिया भर से भारत के जवाबी हमलों को तुरंत रोकने की गुहार लगाने लगा। तो उसके पीछे भारत के अचूक, अभेद और अत्याधुनिक हथियारों से लेकर हमारी स्वदेशी शक्ति का वो खौफ था, जिसके प्रहार से पाकिस्तान और उसकी मदद करने वाली ताकतें अब भी घबराई हुई। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर का खौफ पाकिस्तान और उसके सपोले आतंकी संगठनों के दिल में इतना गहरा बैठ चुका है कि पाकिस्तान की सरकार अपने जख्मों की जलन को ठंडा करने के लिए भारत से पानी मांग रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सैन्य शक्ति का लोहा एक बार फिर पूरी दुनिया ने मान लिया है। यह वो सिंदूर है जो श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक है। यह वह सिंदूर है जो सौंदर्य का नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में आज भारत की डिफेंस पावर के साथ ही हमारी स्वदेशी शक्ति की चर्चा हो रही है। पहली बार दुनिया को एहसास हुआ कि आज का भारत किसी सुपर पावर से कम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दिखा दिया कि वो हथियारों के मामले में भी आत्मनिर्भर है और हर खतरे का मुकाबला करने की क्षमता रखता है। एक वक्त था जब युद्ध लड़ने के लिए दुश्मन की सीमा में घुसना पड़ता था, लेकिन आज नियंत्रण रेखा पार किए बिना भी दुश्मन को सबक सिखाया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने यही किया। इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने जवाबी प्रहार, संहार और सुरक्षा का ऐसा त्रिकोण बनाया जिसमें फंसकर पाकिस्तान ने 4 दिन में ही सरेंडर कर दिया। इस त्रिकोण में था एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें और भारत की स्वदेशी शक्ति। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के साथ ही अपना सुदर्शन चक्र एक्टिव कर दिया था। भारत के पास S-400 डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन ये जानते हुए भी पाकिस्तान इस भ्रम में था कि उसकी मेड इन चाइना मिसाइलें और ड्रोन भारत के इस रक्षा कवच को भेद सकती हैं। पाकिस्तान की वायुसेना को चीन के JF-17 फाइटर प्लेन, उसमें लगने वाली BL-15E मिसाइलें और चीन के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 पर भरोसा था, लेकिन भारत ने पहले ही प्रहार में उसे चकनाचूर कर दिया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर से 1 साल पहले भारतीय वायुसेना अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का परीक्षण कर रही थी। इस युद्धाभ्यास में S-400 ने 80% से ज्यादा टारगेट पर सटीक निशाना लगाया था। तभी से इस रक्षा कवच को नाम दिया गया सुदर्शन चक्र, जिसने पाकिस्तान की ड्रोन और मिसाइलों का आसमान में ही संहार कर डाला। 8 मई को जब शाम करीब 7:30 बजे जम्मू से लेकर जैसलमेर तक एक बार फिर धमाकों की आवाज गूंजने लगी, तो अंधेरे में लोगों को आसमान पर चमकते कुछ आग के गोले नजर आए, जो जमीन पर गिरने से पहले ही गायब हो गए। आग के गोले पाकिस्तान से दागे गए ड्रोन और मिसाइलें थी, जिन्हें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही भस्म कर दिया। भारत ने पहली बार आतंक के खिलाफ ऑफेंसिव डिफेंस यानी आत्मरक्षा के लिए प्रहार की रणनीति आजमाई। 1971 के बाद पहली बार भारत ने लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक चुनिंदा टारगेट पर सीधा
प्रहार किया। पहली बार भारत ने प्रहार करने के साथ साथ दुनिया को यह भी दिखा दिया कि उसका अपना सुरक्षा कवच भी बेहद मजबूत है। भारत के सभी हथियार स्टैंड ऑफ हथियार हैं और भारत का प्रहार दुश्मन की सीमा के अंदर हर उस टारगेट तक पहुंचा जहां उसे पहुंचना था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने वही तेवर दिखाया जो इजरायली सेना दिखाती रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 दिनों तक भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों को तबाह किया, बल्कि पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों की बौछार को भी पूरी तरह से नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में महज 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को हुए भारी नुकसान के बाद उसे सरेंडर करना पड़ा। हवाई युद्ध विशेषज्ञ टॉम कूपर का तो मानना है कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान के गोला बारूद और ड्रोन भी खत्म हो चुके थे। The Pakistani integrated air defense system forced the Pakistani Air Force to away from the border, from the international border and from the line of control, thus buying itself or establishing itself freedom of operation, capability to launch its missiles from over the international border deep into Pakistan and to strike India. Both of Pakistani attempts to hit at India largely failed. अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर ने भी ये माना कि भारत की सैन्य ताकत को देखने के बाद आखिरकार पाकिस्तान को सरेंडर के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एक बड़ी जीत बताया। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब देने का फैसला पीएम मोदी ने सऊदी अरब के दौरे के समय ही कर लिया था। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई के लिए 45 से ज्यादा टॉप सीक्रेट बैठक हुई, जिसमें एनएसए, सीटीएस और तीनों सेना प्रमुख के अलावा आईबी और रॉ चीफ भी मौजूद रहे। सोर्सेज के हवाले से यह जानकारी भी सामने आई कि केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के यहाँ वॉर रूम बना था। ऑपरेशन सिंदूर की रियल टाइम मॉनिटरिंग यहीं से हो रही थी और पीएम मोदी को हर पल की जानकारी दी जा रही थी। सोर्सेस का दावा है कि इंटेलिजेंस एजेंसी को जानकारी मिली कि भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान भारत के एयरबेस पर हवाई हमले और मिसाइल से अटैक कर सकता है। ऐसे में पीएम ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एयरबेस को निशाना बनाया जाए और उसे कड़ा संदेश दिया जाए। एक तरफ भारत पाकिस्तान पर विध्वंसक जवाबी हमले कर रहा था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने के लिए भारत ने रूस में बने S-400 से लेकर आकाश डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। S-400 डिफेंस सिस्टम हाईटेक रडार से टारगेट को लॉक करके सिर्फ 5 मिनट में दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन को ध्वस्त करने वाला सुरक्षा कवच भी है और हमले का हथियार भी। एक बार में 72 मिसाइलें दागने में सक्षम इस डिफेंस सिस्टम की रेंज इतनी है कि अगर अमृतसर से ट्रिगर दबा दें तो पाकिस्तान के पेशावर एयरबेस पर तैनात फाइटर प्लेन को उड़ान भरने तक का मौका नहीं मिलेगा। S-400 ट्रायम्फ रूस के सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 400 किलोमीटर तक जाती है। यानी भारत में डिप्लॉय होके वो पाकिस्तान के जहाजों के पर खच्चे उड़ा सकते हैं जैसे वो अपनी एयरफील्ड से उड़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत भी दिखाई। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की एक यूनिट की तैनाती का मतलब है कि 2000 वर्ग किलोमीटर इलाके में दुश्मन की कोई मिसाइल, कोई ड्रोन इस रक्षा कवच को भेद नहीं सकता। साल 2009 से ही भारत की सेना और वायुसेना दोनों के पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। 15,000 से ज्यादा आकाश मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में हैं। एक से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम की अहमियत इस बार पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान समझ में आ गई। भारत ने अपने इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया। भारत के पास आकाश और पृथ्वी जैसे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम पहले से हैं, लेकिन रूसी तकनीक से बने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का भी भारत के पास होना जरूरी था। दरअसल आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज S-400 से कम है। यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर 30 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को हिट कर सकता है। रणनीतिक तौर पर आकाश एयर डिफेंस को प्रारंभिक रक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि S-400 का इस्तेमाल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए भी किया जा सकता है। मतलब ये कि S-400 दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन या हवाई जहाज को उसी की सीमा में घुसकर भी मार सकता है।
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एक तरफ फाइटर जेट राफेल से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके उसे घुटनों पर ला दिया, तो वहीं भारत की ब्रह्मोस और बराक जैसी मिसाइलों ने भी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अपना ट्रेलर दिखाया। ब्रह्मोस से पाकिस्तान सबसे ज्यादा कांपता है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। पाकिस्तान की घबराहट की बड़ी वजह यह भी है कि ब्रह्मोस अचूक है, जो हवा में ही रास्ता बदल सकती है और एक बार टारगेट सेट हो जाने के बाद चलते फिरते लक्ष्य को भी भेज सकती है। पाकिस्तान भारत की स्वदेशी शक्ति से बुरी तरह से भयभीत है। पाकिस्तान समझ गया कि अगर उसने भारत को और उकसाया तो फिर जो ट्रेलर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को दिखाया, अगर उसकी पूरी पिक्चर रिलीज कर दी जाए तो पाकिस्तान का नामो निशान भी मिट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला